आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल किसका? डीएनए का। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डीएनए के बारे में दिया गया है। जो इसका स्ट्रक्चर है, क्या है उसका स्ट्रक्चर? जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स में होता है। उसके मॉडल को दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। उन्होंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। डबल हेलिकल मतलब उसका हेलिक्स जो होता है वो डबल होता है, सिंगल नहीं होता है, ठीक है। और डीएनए क्या है हम सभी को पता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ही तो है, ठीक है। ये क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल नाम से हमें पता चल गया कि इसका हेलिक्स क्या है? 2 होता है। और क्या होता है? इसका जो हेलिक्स है वो एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। इसका जो हेलिक्स है डबल है तो हमें पता हो गया, लेकिन कैसा है? एंटी पैरेलल है। मान लिया एक स्ट्रैंड इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा स्ट्रैंड इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इसी का मतलब तो एंटी होता है। एंटी मतलब अपोजिट, हम लोगों को सभी को पता है, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब एक 5 to 3 जा रहा है, दूसरा 3 to 5 जा रहा है, ठीक है। एंटी पैरेलल है। दूसरा कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? पूरक जिसे हम बोलते हैं। मान लिया एक साइड ए है, ठीक है, तो दूसरी साइड टी होगा, ठीक। अब मान लिया एक साइड टी है तो दूसरी साइड ए होगा। मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड है। क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक। मान लिया इधर जी होगा तो उधर सी होगा, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री है। एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो हेलिक्स होता है एक राउंड बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। जैसे जो हेलिक्स है वो एक बार घूमा हुआ है। जो 360 उसका जो राउंड होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर है ऐसे, तो जो ये घूमा हुआ है जो 360 कंप्लीट कर रहा है उसका जो डिस्टेंस होता है यानी पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स होता है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक पिच ऑफ हेलिक्स में होता है 10 न्यूक्लियोटाइड। एक पिच ऑफ हेलिक्स में, एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक पिच ऑफ हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड है और एक पिच ऑफ हेलिक्स का डिस्टेंस हमें पता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस हमें पता हो सकता है 34 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10। सब साइड हो जाएगी, 3 दिख नहीं रहा है। 0.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमें पता चल गया कि एक पिच ऑफ हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसका डिस्टेंस पता चल गया। और एक राउंड भी हो रहा है, 360 में राउंड भी हो रहा है और 10 न्यूक्लियोटाइड भी है। इसका मतलब एक, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, स्टेयरकेस बोलते हैं, तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, मतलब स्टेप भी चल रहा है और राउंड भी हो रहा है। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है जो सीढ़ियाँ होती हैं वो घुमावदार होती हैं, ठीक है। इसका मतलब एक जो न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एक स्पेसिफिक एंगल पे लगा होगा। इसका मतलब तो ये समझ में आया। और 360 है, एक पिच ऑफ हेलिक्स और उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कितने एंगल पे जुड़ रहा होगा? तो इसका एंगल कितना होगा? अपॉन 10 हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 36 डिग्री एंगल पे हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? राइट हैंडेड होता है। जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा, उन्होंने एक तो बीडीएनए पे दिया था। किस पे दिया था?
बी डीएनए पे दिया था। और बी डीएनए पे देने के बाद उन्होंने कहा था कि जो डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड कैसे हमें पता चलेगा कोई चीज़ राइट हैंडेड है? जैसे सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं जो घुमावदार होती है, हमारा हाथ एक्सटर्नल वाली सीढ़ी के जो बगल में सपोर्ट होता है उस पर होना चाहिए। और मान लिया हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो राइट हैंड हमारा है सीढ़ी के सपोर्ट में, ऐसे हम घूमते हैं, ठीक है। यदि हम ऐसे राइट हैंड पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? राइट हैंडेड कोई चीज़ हम बोल सकते हैं। ऐसे क्या है, जो बी डीएनए है वो राइट हैंडेड डीएनए है, ठीक है। और 36 एंगल पे एक दूसरे से जुड़ा होता है। बी डीएनए पे दिया गया था डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। इसका मतलब और एक चीज़ है, जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन से ही जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ही जुड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के पूरक हैं। और हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस जिसे हम बोल रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जुड़ता है। जो एडेनिन है वो थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक हेलिक्स को दूसरे हेलिक्स से जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा थायमिन, और ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा साइटोसिन। अच्छा, एक चीज़ है, इसके एंटी पैरेलल होने के अलावा इसकी जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है इसके बेस पे हम बता सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक हेलिक्स है दिया हो, मान लिया A T G C, ठीक है, ये सीक्वेंस दिया है, और किसी ने पूछा कि जो इसका सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो हमें पता है, सीधी सीधी बात है कि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? ए के सामने टी आएगा, ठीक है, टी लिखा है तो उसके सामने हमारा क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है, जी है तो उसके सामने सी आएगा, और जो सी है उसके सामने जी आएगा। मतलब एक स्टैंड के बारे में हमें पता चल जाए तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेस पे बता सकते हैं कि दूसरा स्टैंड क्या होगा। हाँ, यही है पूरा आपका डबल हेलिकल मॉडल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डबल हेलिकल मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था, डीएनए के स्ट्रक्चर पे दिया गया था, ठीक है, और जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो पिच ऑफ हेलिक्स होती है 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है, और एक पिच ऑफ हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीटली बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो डीएनए का डायमीटर है, डायमीटर डीएनए का कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है।